चलिए साथियों, आज हम केंद्र सरकार की एमडीएम योजना अंतर्गत लाभान्वित विद्यार्थियों की प्रविष्टि कर देते हैं। यदि हमसे उस प्रविष्टि में किसी प्रकार की भिन्नता या त्रुटि या गलती होती है तो उसमें सुधार या अपडेट कैसे किया जाए। देखिए साथियों, सबसे पहले हम SSO ID के माध्यम से राजसिम्स पोर्टल पे जाएंगे। जैसे हम राजसिम्स पोर्टल को क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हमारे यहाँ PM पोर्टल खुलेगा। हम यहाँ देख सकते हैं कि जो राइट साइड में जो सेटिंग आइकन है, इस सेटिंग आइकन पे यहाँ पे दो मॉड्यूल हैं, जिसमें हमारा जो ऊपर वाला इन्वेंट्री और नीचे वाला जो सेल्स मैनेजमेंट वाला है। जैसे हम सेल्स मैनेजमेंट को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सेल्स मैनेजमेंट के पास जैसे इसको हमने यहाँ पे टैब पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला है हमारे पास ऐड डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम केवल करंट डे यानी केवल जिस दिन एंट्री कर रहे हैं उसी दिन का ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट शो होगी कि हमने पहले क्या क्या ऐड किया जा चुका है। यदि हमने किसी प्रकार से पहले कोई पूर्ववर्ती या पीछे की एंट्री हम भूल गए हैं तो यहाँ हम उनको मैन्युअली ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे उस लिस्ट को हम चेक कर सकते हैं। आज के इस टॉपिक में हमारा मूल उद्देश्य है कि हमसे हुई भूल या त्रुटि या भिन्नता की जो प्रविष्टि है उसको कैसे अपडेट करें। साथियों, हम इस डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद जैसे ही हमारे पास ये जो लिस्ट ओपन होती है तो ये टिल डेट होती है हमारी डिसेंडिंग ऑर्डर में। आज से और पहले 1 अप्रैल तक की ये डिसेंडिंग ऑर्डर में होती है। यहाँ हम इस पेज पर केवल 10 एंट्री ही देख सकते हैं। लेकिन मान लो कि हमारे से जो त्रुटि हुई, हमने मिलान किया वो अप्रैल में, मई में, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में, किसी महीने में है, तो यहाँ हम जो सर्च ऑप्शन के सामने ये जो फिल्टर का साइन है, इस फिल्टर पे क्लिक करेंगे। यहाँ हमने क्लिक किया तो ये हमसे मांगता है फ्रॉम डेट टू डेट। अब मान लो कि हमसे गलती 8 अप्रैल में हुई है तो हम यहाँ 8 अप्रैल की जो डेट है उससे पहले कोई भी एक डेट लगा लेंगे। जैसे मैंने अप्रैल महीना खोला और यहाँ 7 अप्रैल क्लिक कर दिया। टू डेट का मतलब 8 अप्रैल में करेक्शन करना है तो मैं 8 कर सकता हूँ, 9 कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो यहाँ पे 9 अप्रैल कर दिया। जैसे हम अप्लाई फिल्टर करेंगे, अप्लाई फिल्टर करने के बाद हमारे पास 8 और 9 2 दिन की यहाँ पे एंट्री शो हो रही है। अब एंट्री शो होने के बाद मैंने यहाँ इस पे एक्शन जो है उस एक्शन पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जैसे हम देखेंगे यहाँ पे जो हमारी पहले की एंट्री की हुई है कि इसमें 100 है, यूपीएस में 39 है। यदि हमें इसमें कुछ भी करेक्शन करना है तो हम यहाँ मैन्युअली नहीं कर सकते हैं। हम ऑटो पोर्टल को एक रिक्वेस्ट सेंड करेंगे। जैसे हम सेंड रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ क्लिक करने के बाद हमारे पास ये एक अपडेशन फॉर्म ओपन होगा। इस अपडेशन फॉर्म में यदि हमने उस दिन छुट्टी थी तो हम 0 डे कर सकते हैं, छुट्टी नहीं थी तो मान लो कि हम ये PS के डेटा हैं, ये UPS के, 39 की जगह हमने 49 करने हैं या 100 की जगह हमें 110 करने, जिस भी को करना है उससे पहले चेक बॉक्स को हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम यहाँ से डेटा जो चेंज करना है, जैसे 100 है तो हमने 100 को और मान लो 105 किया, और जैसे इसको क्लिक करेंगे यहाँ पे इसके जो लाभान्वित विद्यार्थियों की इश्यू सामग्री आ जाएगी। 39 को जैसे मान लो हमने यहाँ पे 37 किया तो उसकी इश्यू आ जाएगी। टोटल कंजप्शन हमारे पास आ जाएगा और यहाँ हम सेंड रिक्वेस्ट करते ही और विद इन 1 घंटे के अंदर वो हमारी जो लेजर में जो डिटेल थी, जो हमारा कंजप्शन था, वो अपडेट हो जाएगा। इसी प्रकार यदि हमें और डेट की करनी है या और किसी दिवस को करनी है तो वापस हम डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट में जाएंगे। डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट में जाके हम मिलान करते रहेंगे कि हमारी कौन सी डेट में किस प्रकार की कमी है। इसी प्रकार से हम उसको करते जाएंगे। साथियों, विशेष ध्यान ये रखना होगा कि एक बार यदि हमने किसी त्रुटि के लिए रिक्वेस्ट सेंड की है तो उसके बाद हम मैनुअल या किसी भी प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन ऐड नहीं कर सकते जब तक कि वह हमारी पूर्व में की गई अपडेशन क्लियर नहीं हो। थैंक यू दोस्तों।